अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फरखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैंने बीए पार्ट फर्स्ट के लिए मेआर अदब का एक सबक का खुलासा पेश किया था। आज उसी का बकिया हिस्सा मैं पेश कर रही हूँ। नमक का दरोगा में बंसीधर अपने बेटे को कुछ नसीहतें करते हैं और रिश्वत के लिए उसको माइल करते हैं और उसको रवाना करते हैं। बुजुर्गाना नसीहतों के बाद कुछ दुआया कलमात की बारी आई। बंसीधर ने एक सादतमंद लड़के की तरह ये सब बातें बड़ी तवज्जो से सुनी और इस घर से चल खड़े हुए। यानी बंसीधर ने अपने वालिद के दुआया कलमात बड़े तवज्जो से सुने और वो अपने घर से चल पड़े। कहाँ? नमक के महकमे की तरफ। इस वसी दुनिया में जहाँ अपना इस्तक़लाल, अपना रफ़ीक, अपनी हिम्मत, अपना मददगार और अपनी कोशिश अपना मुरब्बी है, लेकिन अच्छे शगुन से चले थे, खूबी किस्मत साथ थी, सीग़ा नमक के दारोगा हो गए। यानी वो इस्तक़लाल, हिम्मत और अपनी मदद आप के वसीले अमल करते हुए, अपनी मदद आप पर अमल करते हुए निकले घर से। कुछ शगुन अच्छा था कि उनको किस्मत से नमक का दरोगा बना दिया गया। मुशाहिरा माकूल, मुशाहिरा मतलब तनख्वाह माकूल, बालाई रकम का कुछ ठिकाना न था। जो ऊपर की आमदनी थी वो बेहिसाब थी। बूढ़े मुंशी जी ने ख़त लिखा हुआ पाया तो बाग बाग हो गए। उनके जो वालिद थे बूढ़े मुंशी जी, उन्होंने जब ये ख़बर सुनी तो उनका दिल गार्डन गार्डन हो गया, यानी खुशी से फूले न समाए। पड़ोसियों का हसद हुआ और महाजनों की सख्त गिरी माइल व नरमी हो गई। यानी उनके पड़ोसियों का हसद और रश्क होने लगा कि इनका बेटा इतनी अच्छी नौकरी हासिल कर ली इनके बेटे ने, और जो महाजनों से जो उन्होंने उधार रकम ली थी उनकी सख्त गिरी, यानी उनकी सख्ती जो है वो नरम हो गई कि अब तो उनका पैसा आ जाएगा, क्योंकि इनका बेटा जो है वो नमक का दरोगा बन गया और वहाँ पर ऊपर की आमदनी बहुत है। जाड़े के दिन थे और रात का वक्त। नमक के बरकंदाज और चौकीदार शराब खाने के दरबान बने हुए थे। यानी रात का वक्त था और चौकीदार वगैरह जो थे वो शराब में डूबे हुए थे। मुंशी बंसीधर को अभी यहाँ आए 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन उसी महीने से उनकी फ़र्ज शनासी और दयानत ने अफसरों का एतबार और पब्लिक की बेएतबारी हासिल कर ली थी। यानी मुंशीधर के जो बेटे थे वो नहायत ईमानदार और फ़र्ज शनास थे और उनकी ईमानदारी के चर्चे अफसरों में भी, ऊपर के अफसरों में भी होने लगे थे और उन्होंने उनका एतबार हासिल कर लिया था। लेकिन पब्लिक की बेएतबारी हासिल कर ली थी। पब्लिक को अब उन पर यूँ यकीन नहीं था कि जो सौदागर थे, जो नमक का व्यापार करते थे, उनके लिए तो ऐसा ईमानदार अफसर बेकार होता है। वो तो चाहते थे कि रिश्वत लेके और उनकी नमक की गाड़ियों को बिना टैक्स के निकाल दें। नमक के दफ्तर से एक मेल यूरोप की जानिब जमुना नदी बहती थी और उस पर कश्तियों की एक गुजरगाह बनी हुई थी। नमक के दफ्तर से एक मील पूरब की तरफ एक जमुना नदी बहती थी और वहाँ पर कश्तियों की एक गुजरगाह बनी हुई थी। कश्तियों के मतलब कश्ती वहाँ से गुजरती थी। दारोगा साहब कमरा बंद किए बैठे सोते थे, मीठी नींद सोते थे। दारोगा साहब कमरा बंद किए मीठी नींद सोते थे। यकायक आँख खुली तो नदी के मीठे सुहाने राग के बजाय गाड़ियों का शोरगुल और मल्लाहों की बुलंद आवाज़ें कान में आई तो उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों दरिया के पार जाती हैं? अगर कुछ दगा नहीं है तो इस पर्दा तारीख की ज़रूरत क्यों है? पर्दा तारीख यानी रात के अंधेरे में ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये शोरगुल किसका है? गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं? शुबा को इस्तक़लाल ने तक़वियत दी। उनके शुबे को उनके इस्तक़लाल ने तक़वियत दी, मतलब उनको यकीन हो गया कि वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और आन की आन में घोड़ा बढ़ाते हुए दरिया के किनारे आ पहुँचे। अपनी वर्दी पहनी और तमंचा कहते थे पिस्तौल को। देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल से उतर रही है। हाकिमाना अंदाज से बोले, हाकिमाना यानी रौब से, क्योंकि अफसर थे
اس لیے حکم دے کر بولے کس کی گاڑیاں ہیں، کس کی گاڑیاں ہیں۔ تھوڑی دیر تک سناٹا رہا، آدمیوں میں کچھ سرگوشیاں ہوئیں۔ تب اگلے گاڑی بان نے جواب دیا، پنڈت آلوپی دین کی، یعنی گاڑی بان نے جواب دیا کہ پنڈت آلوپی دین کی گاڑیاں ہیں۔ کون پنڈت آلوپی دین؟ داتا گنج کے۔ اس کا بقیہ حصہ ہم اگلے لیکچر میں پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔